मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक was finding out that सब टाइप के लोग हैं, and I think that has been the basis of me starting my self improvement journey. My first exposure in life to manipulative people or the kind of people जो तुम्हारे लिए अच्छा शायद नहीं सोचेंगे. My first experience was when I entered the corporate world. जो मेरे लिए shocking था, मेरे लिए ऐसा था यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, like इसका दिमाग खराब है, what is happening? Then I entered the dating world after I think 2 years of that. And वहाँ जाके तो मुझे और भी टाइप के लोग दिखे जो मैं हैरान रह गई. मतलब अगेन जब तुम्हारा एक्सपोजर ऐसा नहीं होता है, तुमने दुनिया नहीं देखी होती है, यू नो, जब लोग बोलते थे कि यार तुमने अभी तक दुनिया नहीं देखी, तुमने अभी तक लोग नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता था कि उनका मतलब ये होता है कि ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके इरादे तुम्हारी तरफ अच्छे नहीं होते हैं. बट जब मुझे पता चला कि ऐसे होते हैं तो इट वॉज लिटरली अ शॉक फॉर मी. इनिशियली जब मुझे समझ में आया था कि ऐसे लोग हैं तो मैंने अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग बना ली थी. आई मेड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर माई सेल्फ. पहले तो ये पता चल गया कि लोग भी हर टाइप के हैं. ओके, अब उनसे बचने के लिए मुझे बाउंड्रीज बनानी है, तो मैंने बाउंड्रीज भी बना ली. और अब मैं हमेशा ऐसे केयरफुल रहती हूँ, मैं हमेशा ऐसे नज़र रखती हूँ कि कौन कैसा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके इरादे मेरी तरफ कैसे हैं, या ये क्या करेगा, या जो भी है, किसको एज अ फ्रेंड ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है, किसको दूर रखना है, किसको पास रखना है. एंड आई थॉट आई वॉज प्लेइंग सेफ. ठीक है, जब तुम बाउंड्रीज बना रहे हो, तुम सब कुछ सही कर रहे हो, अब तुमने कुछ चीज़ें एलिमिनेट भी कर दी है, लोग भी एलिमिनेट कर दिए, सब कुछ सही कर दिया, तो अब तुम सेफ प्ले कर रहे हो. अब थोड़ी कोई चांस है, अब थोड़ी तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर सकता है. अब ऐसा हो ही नहीं सकता ना यार कि तुम्हें कोई टॉक्सिक इंसान फिर से मिल जाए, क्योंकि तुमने तो सब कुछ सही किया है. बट आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट इवन देन आई गॉट मैनिपुलेटेड. आई मेट विद टॉक्सिक पीपल. एंड तब जो धक्का लगा ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा लगा. वो फर्स्ट टाइम से भी ज्यादा बड़ा लगा कि यार इसका मतलब मैं अगर सब कुछ सही भी कर रही हूँ तो भी देयर इज अ चांस दैट आई विल मीट दीज पीपल. तब भी मैं घर बैठे बैठे भी सेफ नहीं हूँ. मतलब मैंने अगर दीवारें भी बनाई है और मैंने एक अच्छी बाउंड्रीज भी सेट की है अपने लिए, मैंने प्रॉपरली क्लोज कर लिया और मैं सबको अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर रही हूँ, फिर भी देयर इज अ चांस दैट समबडी विल कम एंड मैनिपुलेट मी इन माय लाइफ. दैट वाज वेरी शॉकिंग, दैट वाज disappointing, that was scary, that was shocking, because that means I'm never safe. I started feeling that I'm that little sheep and that lamb जो हमेशा किसी का टारगेट बन जाएगी या जो भी है. I didn't want to be that. तो मैं कुछ पढ़ रही थी and I was reading a scripture. ठीक है, a Sikh scripture. मुझे 100% भरोसा है कि just because उसी moment पे I had come across this book, it had some cosmic connection. बट उस बुक में आई रेड दैट हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो गॉड्स हैं, दे वर डिसेप्टेड एंड डिसीव्ड बाय पीपल. तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार अगर भगवान, गुरु, अचीव्ड सोल्स को कोई डिसीव कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डिसेप्शन उनके साथ कर सकता है, और यू नो डिसेप्शन टू द पॉइंट वेयर दे वुड बी कॉल्ड एंड किल्ड, तो मैं कौन हूँ? I am literally a nobody. And then I started reading more and I realized कि यार ठीक है, दो चीज़ें होती हैं. या तो तुम अपनी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम किसी को तुम चांस ही ना दो टू प्रूव दैट नो दे आर गुड पीपल. तुम्हारे अंदर इतना ट्रस्ट इश्यूज हो गए कि अब हर इंसान इज गिल्टी, राइट? तो तुम या तो वैसे जी सकते हो, या तो तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो लाइफ में कि द चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैनिपुलेटेड अगेन are less after you build boundaries, but they are never zero. तुम हर चीज़ अपने चेकलिस्ट के हिसाब से सही कर सकते हो, अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने बाउंड्रीज जो तुमने एस्टैब्लिश किए हैं, तुम्हारी लर्निंग्स और लेसन्स के हिसाब से सही कर सकते हो, बट तुम कभी नहीं जान पाओगे उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है. दैट विल बी दैट लास्ट वन बिट ऑफ अनसर्टनिटी, दैट वन बिट ऑफ रिस्क जो तुम्हें लेना पड़ता है. So when it comes to picking a partner, or when it comes to picking friends, or when it comes to adding people, तो यहाँ पे establishing boundaries is great, but you will always have that little risk of uncertainty, because तुम कभी नहीं जान पाओगे उस इंसान के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है. तुम सिर्फ एक रिस्क लेते हो, एक कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, और सिर्फ एक होप करोगे और एक फेथ रखोगे जो क्वांटिफाइबल नहीं होगा, जिसको तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बट वो एक भरोसा जिस पे दुनिया चल रही है, वो एक भरोसा करोगे किसी के ऊपर कि भाई यहाँ पे मेरा ट्रस्ट नहीं टूटेगा. एंड चांसेस
ऑफ वो ट्रस्ट नहीं टूटेगा विल बी वेरी लेस, बिकॉज अब तुमने थोड़ा सा अपने अपने तरीके से उनको वेट किया है, जाना है, परखा है, टाइम दिया है, बट द चांसेस आर नेवर ज़ीरो. से फॉर एग्जाम्पल जब तुम रिलेशनशिप्स में बार बार हर्ट हुए हो, डेटिंग फेज में बार बार हर्ट हुए हो, but you still have to get back up and you have to give people the benefit of doubt. You have to start taking the risk again because that is life. But this time when you're taking risk, this time you know that there are two things. First is I have healthy boundaries, so I can take my time to evaluate, to understand this person. And अगर ये बंदा मेरी boundaries cross करे तो वहीं पे no हो गया, वो तो easy पता चल गया, okay bye. But अगर उस बंदे ने आपकी boundaries healthy रखी हैं, उसकी भी healthy boundaries हैं, and you know everything is fine, then you still know that okay I'm still somewhere taking a risk with this person because यार क्या पता है ना, कल का तो किसी को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, पलट गया ये इंसान या कुछ भी हो गया, but I'm still taking this risk with this person because the second thing is I know that I can still bring myself back up. So I have created that grounding and that safety, security within myself as this individual first. I'm not emotionally dependent. I know that I can handle my situations. तो अगर कल को ये बंदा पलट भी गया, it will hurt. It will be painful. It will be devastatingly sad and heartbreaking. But I know that I will take my time. I will feel the hurt. I will feel the pain. But I will get back up. I know that I can get back up. वो समझ के taking that risk on someone, inviting people becomes slightly easy, becomes slightly okay. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यार तुम एक पॉइंट पे तुम बहुत मैनिपुलेट हो रहे हो, तुमने सीख लिया, तुमने सब समझ लिया, तुमने अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर ली. जो फर्स्ट स्टेप है, जो हेल्दी है, जो करना ही पड़ेगा, बिकॉज बाउंड्रीज के बिना तो यू विल ऑलवेज बी वल्नरेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बट यू स्टिल हैव टू नॉट बी टॉक्सिक टू योर ओन सेल्फ, राइट. तो तुमको वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है लोगों को, बट नोइंग कि ठीक है आई हैव माई वेज टू गेट बैक अप. आई नो कि अगर कल को किसी ने मुझे मैनिपुलेट भी कर दिया या किसी ने मुझे हर्ट भी कर दिया, किसी ने मेरा ट्रस्ट भी तोड़ दिया, तो भी आई नो कि कोई बात नहीं, आई नो आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ बैक अप. अब इस टाइम पे मुझे उस टाइप के झटके नहीं लगेंगे जो मुझे पहले लगते थे, जब मेरे पास कोई बाउंड्रीज नहीं थी, जब मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. अब मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास वो अवेयरनेस है टू नो कि हाँ यार हर टाइप के लोग हैं. एंड इवन आफ्टर क्रिएटिंग बाउंड्रीज, even after establishing proper steps, there are chances that I probably will still find some manipulative people here and there because उनके पास उनके तरीके होते हैं यार. तुम उनके लेवल पे नहीं जा सकते हो, तुम अपने लेवल पे रह सकते हो और अपने लेवल के हिसाब से सोच सकते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो अगर आप उस फेज़ में हो अभी जहाँ पे आपको लगता है यार मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, इट्स एक्चुअली अ गुड स्टार्ट. बिकॉज हाँ तुम सब पे भरोसा नहीं कर सकते हो, बट तुम अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो टू एस्टैब्लिश योर ओन हेल्दी बाउंड्रीज जो आपको डिफाइन करनी है अपने हिसाब से. यू विल स्टिल बी टेकिंग रिस्क विद पीपल, बट बी ओके टू टेक रिस्क, बिकॉज बिना रिस्क लिए आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे. बिना रिस्क लिए ऐसा तो है नहीं यार कि हम उधर ही रह जाएंगे लाइफ में, आगे भी बढ़ना है लाइफ में. यू हैव टू इन्वाइट पीपल इन योर लाइफ, बट देन इन्वाइटिंग पीपल विद योर इन योर लाइफ विद दैट अनसर्टेनिटी की तलवार कि कुछ भी हो सकता है, इट इज स्टिल डाइसी. बट कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी हुआ तो भी आई नो आई गॉट माई बैक and I know I will get back up. And then go live life.